ओम शांति। मन की शांति के लिए उपयोगी आध्यात्मिक जानकारी में आज हम मेडिटेशन करेंगे और मेडिटेशन के बाद आत्मा के संबंधित और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। अब तक हमने संतुष्ट आत्मा के बारे में बहुत अच्छी बातें जानी। आशा रखते हैं आपने वो प्रैक्टिस किया होगा। ये याद रखेंगे तभी हम असंतुष्ट नहीं होंगे, राइट। ये तो बहुत गहरा भी है, लेकिन थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर गहराई में जा पाएंगे, राइट। सब बात मेहनत पे होती है, ये आत्मा की मेहनत है ना। तो चलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ। संतुष्ट आत्मा माना कि उसमें इतना स्नेह हो क्योंकि वो भरपूर है। हर परिस्थिति में वो एडजस्ट हो जाती है, अपने आदि अनादि संस्कारों को याद रखती है और उसके आधार पर दूसरों को संतुष्ट करती है। जहाँ उनके बिहेवियर से दूसरों को ही अपने आप फील हो कि उन्होंने गलती की है, राइट। संतुष्ट आत्मा सबके प्रति स्नेही, शुभ भावना होगी, शुभकामना होगी और वो दूसरों से भी आसानी से सहयोग प्राप्त करेगी। तो संतुष्ट आत्मा ही जैसे कि संपूर्ण कही जाएगी, राइट। तो वो हमने संतुष्ट आत्मा के बारे में जाना था। तो आज हम कुछ नए विचार ऐड करेंगे। तो हमारा स्वमान होगा आत्मा के प्रति, जो हम मान रखेंगे, आत्मा का मान रखेंगे, आत्मा को मान देंगे। वो कौन सा विचार होगा? मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ ना। मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ये सिर्फ विचार याद रखने से बुद्धि में उसकी समझ नहीं आ जाएगी ना। तो अभी मेडिटेशन में हमें अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा देखते हुए प्रकृति के बीच में चमकता सितारा, वाइट बिंदी, जैसे आसमान में सितारा चमक रहा है, चमकता है, वैसे ही मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ जो मस्तक के बीच में बैठी है, जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही है। तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए आपकी हर एक पहचान जिससे आप जुड़े हुए हो। थोड़ी देर के लिए वो सब एक साइड में रख दीजिए और अपने आप को एक ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखिए, जो ये शरीर का मालिक है, ठीक है। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा माना कि मैं अपने आप को शरीर से अलग आत्मा देखने की पूरा दिन प्रैक्टिस करूं और अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं मन बुद्धि संस्कार रूपी आत्मा शरीर की मालिक हूँ, शरीर की इंद्रियों की मालिक हूँ। एक राजा हूँ जो ये शरीर और शरीर की इंद्रियों को कंट्रोल करती है, उससे वशीभूत नहीं होती, इन्फ्लुएंस नहीं होती, कि वशीभूत होने वाले को मालिक नहीं कहा जाता। विश्व के मालिक की संतान होने के नाते हम आत्माएं इस शरीर की भी मालिक है। मालिक माना मैं इंद्रियों से जब चाहे अटैच हो जाऊँ, डिटैच हो जाऊँ, जो भी मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, जब भी मुझे बाहर से चीज़ें लेनी है तभी मैं इंद्रियों के कनेक्शन में आ जाऊँ और वो चीज़ें ध्यान दे के सुनूँ। और जब भी मुझे कोई बातें ठीक नहीं लगती हैं तो मैं इंद्रियों से डिटैच हो जाऊँ और जो भी मैं सुनती हूँ उसको अनसुना कर दूँ। तो वो आपको याद दिलाना है। कभी कभी हम बहुत सारी बुद्धि में यही पूछते रहते हैं कैसे करना है, कैसे करना है, बट सिंपल ये चीज़ें सिर्फ बुद्धि में लेके आएंगे
जिस विचार लेके आएंगे कि हाँ मेरे में वो शक्ति है, मैं जब चाहे डिटैच हो सकती हूँ, मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, जब चाहे अटैच हो सकती हूँ, मैं संकल्प को कम कर सकती हूँ, संकल्प को बढ़ा सकती हूँ। राइट, तो मेरे हाथ में है मन को कैसे चलाना, बुद्धि को कैसे चलाना, बाहर से क्या चीज़ें लेना, क्या नहीं लेना, कभी इंद्रियों से डिटैच होना, अटैच होना। राइट, तो मैं आत्मा मालिक हूँ। तो समय पर हम सब अपनी अष्ट शक्तियाँ जो है उसका उपयोग करके इंद्रियों से आत्मा को डिटैच करें। ठीक है, तो यही मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा की निशानी है। ठीक है, इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। एक राजा बन के रहे, आत्मा कभी भी बाहर की चीज़ों से परेशान ना हो, आत्मा अपनी शान में रहे। तो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे आप विचार कीजिए कि मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, ये सारे शरीर कार है। तो वैसे वैसे विचार करके थोड़ी देर ये सब गहराई में बिठाइए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए और जो सोचिए और ऐसे फील करिए कि आप ये सब आत्मा में बिठा रहे हो और वो सब याद रखिए कर्म करते करते, तो अपने आप हमें आत्मा याद रहेगी। ठीक है, कोई भी प्रश्न है तो पूछ लीजिए, चाहे तो पॉज करके थोड़ा टाइम बिताइए, नहीं तो आप आगे क्या सुन सकते हैं। ओके, तो प्रश्न हमारे जो है आज के जो हम कवर करेंगे और उसके जो ऑडियो फाइल्स हैं परमपिता परमात्मा के दिव्य महावाक्य, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आज के प्रश्न हैं, पहला 6 प्रश्न हैं जिसका उत्तर हम देंगे। ठीक है, शॉर्ट में देंगे और नीचे की जो रिकॉर्डिंग है उसमें विस्तार से अच्छी रीति से आपको फीलिंग आएगी सुनेंगे तो। शरीर और आत्मा की तपस्या में क्या अंतर है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हम कभी कभी सोचते हैं, हमें लगता है कि जो मैं अभी कर रही हूँ, जो हम देखते आए हैं ऋषि मुनियों ने कितनी तपस्या की, श्वास और श्वास की प्रक्रिया रोक दी। ठीक है, और खाना नहीं खाया, भूखे रहे, हाथ पैर जो है उन्होंने एक मुद्रा में रहकर, ठीक है, एक पोजीशन में रहकर जो है तपस्या की, उल्टा लटक गए, है ना। तो ये सब जो शारीरिक परिश्रम से उनको जो अनुभव हुआ वो एक शारीरिक तपस्या है, शरीर की तपस्या है ना। भगवान हमें यही कह रहे हैं, यही कहते हैं, ठीक है, कि हकीकत में अगर आप शरीर से ये कुछ भी नहीं करते हो और आत्मा अपने आप को अंदर जाके सिर्फ आत्मा, जो आत्मा के ओरिजिनल गुण है, सोच है, अगर उसको भी आप याद रखते हो, है ना, सात्विक बुद्धि का उपयोग करके और आत्मा पे कंसंट्रेट करके काम करते हो, ठीक है, आत्मा पर एकाग्र रहते हो, है ना। जैसे इंद्रियों का सुख हम नहीं भोगते हैं, ठीक है, वो भोगने से ही आत्मा अपनी शक्ति को कम कर देती है। ठीक है, तो आत्मा समझेंगे तो हम इंद्रियों से कर्म करेंगे लेकिन भोगना नहीं भोगेंगे। ठीक है, उनको जैसे कि इंद्रियों के भोग की रसद नहीं देंगे और जैसे कि बंद कर देंगे, ठीक है, उसके ओरिजिनल रूप में, तो वो कर्मेंद्रियों से जो भी काम करेंगी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो वो सही रीति से आत्मा की तपस्या है, अपने आप को आत्मा समझने की कोशिश करना, ठीक है, और कर्म करना, फिर आत्मा को जैसे कि परमात्मा से जोड़ना, है ना, योग लगाना, याद करना, है ना। तो कहाँ याद करना है, तो प्राचीन मेडिटेशन में हमें क्लियरली बताया जाता है, शास्त्र लिखने से पहले जो सोच रखी जाती थी, भगवान को एक ही शरीर में याद किया जाता था। ठीक है, उसके बारे में और जानना है तो बात कर सकते हैं, बट साकार में निराकार के रूप में याद किया जाता था। ठीक है, तो वो उस प्रश्न का आंसर है। उसके साथ ये दूसरे प्रश्न का भी आंसर है कि आत्मा दुख से दूर कैसे हो सकती है ना। तो उस प्रश्न का जवाब भी यहाँ दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, गीता का कौन सा श्लोक आत्मा की तपस्या से संबंधित है? ठीक है, तो 2 श्लोक हैं। एक तो योगी की निशानी है 6:2 में,
है ना, जो ऑडियो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑडियो फाइल्स रखी है उसमें भी उल्लेख किया है कि जो जिसको मन सा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसे कहा जाता है, उसको कर्म योग समझो, क्योंकि सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, है ना। तो जो भी हमारे अंदर बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, ठीक है, देह और देह के संबंध, उससे पूरा न्यारा होकर हम बस एक आत्मा और भगवान की याद में हम टोटली स्थित हो जाए, है ना। तो उसके हिसाब से वो योगी का एक लक्षण है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ आत्मा की तपस्या के ऊपर फोकस कर रहे हैं। दूसरा श्लोक है 635, है ना, जिसमें कहते हैं अभ्यास इंतु कौन्तेय वैराग्य चतु गृह्यते। तो माना अभ्यास करने को यहाँ बोला गया है ना, आत्मा का अभ्यास, अपने आप को आत्मा समझने का। तो इसलिए बिना आप शारीरिक परिश्रम के प्रक्रिया के आत्मा की तपस्या कर सकते हैं। ओके, तो वो उसका जवाब हो गया। और आगे का प्रश्न है, आत्मा शरीर का मालिक है, उसकी निशानी क्या है, वो हमने मेडिटेशन में कवर की, राइट। आत्मा जैसे चाहे जब चाहे शरीर को चला सकती है, तो वो आत्मा का शरीर को चलाने का, शरीर का मालिक बनने की निशानी है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मा की सामान्य और विशेष पहचान में क्या अंतर है ना। सिर्फ ये समझना कि मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हो, वो भी आत्मा की पूरी पहचान नहीं है। जब भी आत्मा जान ले, है ना, कि मैंने जन्म जन्मांतर, मतलब मैं कहाँ से आई हूँ, हम एक जर्नी पर है ना, यात्रा पे है, तो हम अपने पार्ट को समझ ले, क्या क्या कौन कौन पार्ट बजाने वाले आत्माएं हैं, हमारे संपर्क में आने वाली आत्माओं ने भी कहाँ कहाँ से जन्म लेके क्या क्या पार्ट बजा के आए हैं, वो सब जानते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ बताया है कि वो विशेष पहचान होती है ना। और आगे का प्रश्न है, आत्मा बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए, ठीक है। तो आत्मा बनने की प्रैक्टिस हमें सुबह सुबह करनी चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह बैठ के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखते हुए, आज जैसे आसमान में सितारा है, जितनी प्रैक्टिस हम सवेरे करेंगे आत्मा को याद करने की, भगवान को याद करने की, पूरा दिन हम इजीली आसानी से आत्मा का ध्यान कर सकते हैं कर्म करते करते। और हमें इतना परचिंतन नहीं आएगा, है ना। जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, हमारी इंद्रियां नियंत्रित रहेगी, ठीक है। तो हमें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, मतलब ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, आत्मा की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उससे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। और हमें अपने पाठ के बारे में, विशेष पाठ हमारा भविष्य विषय, हमारा जो एकदम ब्राइट फ्यूचर आप कह सकते हो, या प्रज्वलित भविष्य और भूतकाल के जो श्रेष्ठ जन्म है वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए यही रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगेन जो ज़रूरी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो देख सकते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा बीते। ओम शांति।